कोंडली विधानसभा से कुलदीप जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। विधायक साहब, इस निंदनीय घटना पर और जो बाबा साहब के जो संविधान को जो मिटाया जा रहा है, जो उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कमज़ोर करा जा रहा है, और जो कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अलग से जो है कानून का प्रावधान किया था, उसकी जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और इसमें प्रशासन और सरकारों का जो हाथ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, हाथरस का कांड हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरे समाज ने देखा। आधी रात को बेटी के शव को जला दिया गया। हम पूरा देश आक्रोश में था, पूरी पुलिस उसके सामने आ गई। पुलिस ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बाद में सीबीआई की जांच हुई, दूध का दूध, दूध का पानी हुआ, और उस बेटी को न्याय की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद से सीख भी नहीं लेते हुए दोबारा दिल्ली के अंदर, दिल्ली के ऐसे इलाके के अंदर जो दिल्ली का कंटेनमेंट बोर्ड है, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये कहा जाता है कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है वो सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, और इसी की वजह से यहाँ को स्टेट गवर्नमेंट को आप इसके राइट्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसा इलाका है, मतलब यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है। उसके बाद हमारी समाज की बेटी के साथ जो केवल 9 साल की थी, जिसको अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता था, जिसको ये भी नहीं पता था कि दुनिया कैसे चलेगी आगे की, उस 9 साल की बच्ची के साथ एक शमशान घाट के अंदर, जहां लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं, उस जगह पर कुछ लोगों ने मिलकर उससे बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, और उसके बाद इस समाज के लोगों को ना पता लग पाए, इस समाज को ना पता लग पाए, उसके सबको वहाँ जला दिया गया। इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? मतलब हमें ये सोचते हुए उस समय को ये वो आ रहा है कि उस समय पे क्या हुआ होगा बच्ची के साथ। उसके परिवार के जो लोग हैं, उसके माता पिता, वो अकेली बच्ची थी उस परिवार के अंदर, क्या उनकी बच्ची को कोई लौटा सकता है? क्या कोई प्रशासन की बच्ची को लौटा सकता है? उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पुलिस का एक चेहरा और सामने आता है कि परिवार के लोगों को थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया जाता है, उन पर प्रेशर किया जाता है कि आप इस पे फैसला कर लीजिए, आप इन चीजों को वापस ले लीजिए। आप सोचिए, हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली के कंटेनमेंट बोर्ड इलाके में रहते हैं, और उसके बाद हमारे साथ इसका दुष्कर्म होता है, और यहाँ बड़ी आबादी में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो मुझे शर्म आती है कि आज दिल्ली में अगर हमारे साथ ये हालात है, तो दूर दराज गाँव में जहाँ हमारा 1 या 2 घर होगा, वहाँ हमारे हालात कैसे होंगे? तो हम लगातार ये पूरी टीम, यहाँ सब लोग, ये समाज सेवी लोग, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि इस केस की सीबीआई जांच हो, दोषियों की फांसी सजाओ, और ऐसे लोगों को तो रोड पे खड़ा करके गोली मार दो। लेकिन बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का कानून है, इसलिए हम उस कानून से बंधे हुए हैं। अगर हम उस कानून से बंधे हुए नहीं होते तो शायद ऐसे लोगों को गोलियां भी मार देते। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब संविधान को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया, लेकिन उस अधिकारों से हमें वंचित करने का काम आज के लोग करने का काम कर रहे हैं। ये पुलिस को क्या लगता है कि अगर दलित समाज की बेटी है, वाल्मीकि समाज की बेटी है, तो इसको न्याय नहीं मिलेगा? उसको भी न्याय देना पड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये समाज के लोग ऐसे ही यहाँ इकट्ठा रहेंगे, ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे सड़क से लेके पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक, जिस सदन में इस बात को उठाने की जरूरत पड़ेगी, हम उस जगह तक जाके उठाएंगे, और जरूरत पड़ेगी यहाँ संघर्ष करने की, तो यहाँ के लिए भी हम लोग तैयार। जागो समाज चैनल के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस समय हम जैसे लोग नहीं पहुँच पाए थे, उस समय आपका चैनल वहाँ पहुँचा, आपने वीडियो को दिखाया, इस बच्ची के साथ जो हुआ उसको लोगों तो उससे अवगत कराया, हम लोगों को पता लग पाया कि क्या हुआ है, घटना क्या थी। उसके बाद ये पूरा जमा बड़ा सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए उसको न्याय दिलाने के लिए। ऐसे चैनलों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि दलित समाज के लोगों से, वाल्मीकि समाज के लोगों से इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आपकी समाज की आवाज़ है। ये बिकने वाले लोग नहीं है, टिकने वाले लोग नहीं है, ये आपकी आवाज़ को निरंतर ऐसे उठाते रहें।